वाले कुछ बहुत सारा जैसे विश्वविद्यालय भी है, उनके माथे पर जाकर एक मदरसा छात्र व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उनके नफरती चिंटुओं को अब जवाब मिलना शुरू हो चुका है। संसद के बाहर तो जवाब मिल ही रहा था, अब संसद के भीतर भी एक पार्टी विशेष की मोनोपोली को चैलेंज किया जा रहा है। चैलेंज इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि संसद को भी धर्म का अखाड़ा बना देने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अब जवाब मिलना शुरू हो गया है। आप सभी को पता है कि इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये 21 अगस्त तक चलेगा। बीते दिन मॉनसून सत्र में जो सेशन चल रहा था उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य ने नहीं की होगी, ना ही स्पीकर ने। एक वीडियो सामने आया सदन के भीतर का जिसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन इन जय श्री राम के नारे लगाने वालों को शायद इस बात का इल्म नहीं था, शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार संसद में कुछ ऐतिहासिक हो जाएगा। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी चेयर पर पहुंचे वैसे ही जय श्री राम के नारे लगने लगे और ये नारे लगे और उसके तुरंत बाद अस्सलाम वालेकुम के भी एक तरीके से नारे लगने लगे। दोस्तों, अब आप ये सोचिए कि वो संसद उस संसद के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को सीधे तौर पर अब ये चैलेंज किया जा रहा है कि अगर संसद को आप धर्म का अखाड़ा बनाएंगे, संसद के भीतर से अगर आप हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम का एक मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है संसद में ही आपको जवाब मिल जाएगा। जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपको एक और बहुत बड़ी खबर बताता हूं भारतीय जनता पार्टी और न्यायपालिका से जुड़ी हुई। पहले ये वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उन सांसदों का मुंह चुप करा दिया गया। अब एक और आपको खबर बताता हूं दोस्तों। एक नाम सामने आया भारतीय जनता पार्टी के नेता का, महिला नेता, नाम है आरती साठे। आरती साठे एक मशहूर वकील बताई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन अब आरती साठे जज बनने जा रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर न्यायपालिका में कोई ऐसा आदमी जज बन करके बैठ जाए जो खुलेआम जिसके ऊपर टैग लगा हो कि ये तो भैया भाजपा का कमल छाप पट्टा पहना करता था 2024 तक और अचानक से अब हमारा मिलॉर्ड हो जाएगा, तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन दरअसल होने कुछ ऐसा ही जा रहा है। यह खबर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है और ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आरती अरुण साठे की है। आरती अरुण साठे अधिवक्ता हैं और मुंबई भाजपा प्रकोष्ठ की ये प्रमुख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विधि प्रकोष्ठ है ना, उसकी ये प्रमुख रही हैं और अब ये मोहतरमा जज बनने जा रही हैं क्योंकि कॉलेजियम में इनकी सिफारिश कर दी गई है। न्यूज़ 24 ने बताया है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश की गई है। अधिवक्ता आरती अरुण साठे मुंबई भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख थी। 2024 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने साठे के नाम की सिफारिश पर सवाल उठाए। दोस्तों, एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने एक तरीके से इस मामले को लेकर के सवाल उठा दिया। अब जब सवाल उठाया तो सीधे तौर पर तमाम सारे राजनीतिक दल कूद पड़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगाली जाने लगी कि आरती राठे कौन है, आरती राठे कौन है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आरती राठे का जो परिवार है वो बेसिकली वकीलों का एक तरीके का परिवार है और उसी पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 6 जनवरी 2024 तक आरती साठे भारतीय जनता पार्टी की हर उस प्रवक्ता की तरह थी जो टेलीविजन चैनल पर आकर के हिंदू मुसलमान करता है। और अब 1 साल बीता है
1 साल 1.5 साल बीता मुश्किल से और अब आरती साठे की सिफारिश कर दी गई है। बीजेपी महाराष्ट्र ने बाकायदा इसको लेकर के अपनी सफाई पेश की है और उन्होंने ये बताया है कि ये आरोप झूठे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये इस्तीफा जो है जनवरी में ही दे दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो बात रोहित पवार ने की। रोहित पवार ने साफ तौर पर कहा कि जब हाईकोर्ट के जज बनने वाला व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि रखता हो और सत्तारूढ़ दल में पद पर रहा हो तो कौन गारंटी देगा कि न्याय देने की प्रक्रिया राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होगी। और ये सवाल मौजूद है, ये सवाल जायज है, क्योंकि न्यायपालिका वैसे भी हमेशा उस पर सवाल उठते रहे हैं कई बार उसके फैसले को लेकर के। हाल फिलहाल के अभी ताजा मामले में भी इस तरीके का एक राहुल गांधी के मामले में तमाम सारे विपक्षी नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। उस पर भी आऊंगा। उस पर प्रियंका गांधी का एक ताजा बयान सामने आया जिसने सीधे तौर पर न्यायपालिका के उस फैसले, उस टिप्पणी को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसको लेकर के ये देखिए, प्रशांत कनौजिया ने बाकायदा पूरी की पूरी पोल खोल दी और लिस्ट जारी की जिसमें देखिए किस तरीके से खुद आरती साठे लिख रही हैं, अपॉइंटेड बीजेपी महाराष्ट्र स्पोक पर्सन। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट को इस लिस्ट में आरती साठे का नाम था और खुद आरती साठे ने इसको लेकर के ऐलान किया था। प्रशांत कनौजिया ने यह ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भाजपा प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। दोस्तों, हाल फिलहाल में दोस्तों न्यायपालिका को लेकर के, उसकी टिप्पणी को लेकर के तमाम सारे सवालात उठे हैं और उन्हीं सवालों में से एक सवाल राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी ने जो बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था उसको लेकर के। अब उस पर प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जज नहीं तय करेंगे। एक तरीके से उन्होंने बताया कि ये जज नहीं तय करेंगे कि कौन देशभक्त होगा कौन नहीं होगा। प्रियंका गांधी का ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों, साफ तौर पर इस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी बात रख दी राहुल गांधी के मामले में। दोस्तों, उधर आपको पता है कि टेलीविजन चैनल्स पर किस तरीके की नफरती डिबेट्स आयोजित की जाती हैं, चाहे वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हो, चाहे वो जातिवाद से ग्रसित हो। एक नया टर्म आ गया है जातंकवाद, और उसी जातंकवाद का शिकार कुछ प्रिविलेज्ड लोग जो सियासत की एक तरीके से फलक पर बैठे हैं और उसी सियासत में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठते हैं। लेकिन वो दरअसल ये भूल जाते हैं कि किसी की जाति को आधार बना करके उसको लठैत कह देना कितना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ दोस्तों बीते दिन न्यूज़ 18 चैनल पर भारतीय राजनीतिक विश्लेषक सुब्राष्ट्रा के साथ हुआ। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने सुब्राष्ट्रा की धज्जियां उड़ा दी। सुब्राष्ट्रा ने कंचना यादव और आरजेडी पर निशाना साधते हुए लठैत कह दिया और जैसे ही लठैत कहा वैसे ही कंचना यादव ने सुब्राष्ट्रा पर चढ़ाई कर दी। क्या मामला रहा ये जरा देखिए वीडियो। से टाइम दिया मैंने कंचना यादव, मैं बोलूं केवल लठैतों की बात हो वहाँ। मैं बोलूं ओ लठैत औरत चुप। मैं बोलूं लठैत बोलेंगे मैं, ये आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। लठैत बोलोगी तुम? मैं क्या करूँ? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तो मुझे लठैत बोलोगी? लेकिन आप तुमसे ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। तो दोस्तों, इस तरीके से कंचना यादव ने फिर से यह बता दिया कि आप जो है तमीज में बात करिए और व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए साफ तौर पर। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ एक आध दो वीडियोस हैं कि किस तरीके से नफरत फैलाने का कारोबार तेजी से चरम पर है। ये वीडियो जरा देखिए, इसको मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। हम ये तस्वीरें नहीं आपको सीधी सीधी दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की हैं और ये जो लोग पिटाई कर रहे हैं ये मुस्लिम पशु व्यापारियों की पिटाई कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनको बाइज्जत किया जा रहा है। आप देखिए कि उनके हाथ में और गले में देखिए किस तरीके से रस्सी बंधी हुई है। उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि वो गायों की तस्करी कर रहे हैं, जबकि व्यापारियों ने पर ऐसा कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है।
उधर एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि कैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनका अपमान किया गया वीएचपी की एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के भीतर। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं इसी वीडियो के बारे में आपको बता भी दूंगा, लेकिन ये वीडियो पहले देखिए। तो आजादी के बाद दुनिया का वो समाज जिसने सारी दुनिया को, सारे विश्व को नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तंजौर और बहुत सारा जैसे विश्वविद्यालय दिए, उनके माथे पर जाकर एक मदरसा छात्र व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। और विमर्श जब बिगड़ता है और ऐसे लोग जब आगे आते हैं तो जो विदेश के आक्रांता भारत में आए उनको हमें ये कहा गया हमें कि मुगल स्थापत्य कला भारत की सर्वश्रेष्ठ कला है। सीधे तौर पर यहां मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को मदरसा छाप कहा जा रहा है। मदरसा छाप। मुस्लिम राइट मैटर्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया। ये मध्य प्रदेश के रतलाम का वीडियो है और 3 अगस्त का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि वीएचपी की एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी और इसमें जो वक्ता था उसने साफ तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को मदरसा छाप कहा, क्योंकि वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। शायद इसी वजह से नफरती चिंटू इस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर दोस्तों बीते साल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक जोड़ी बहुत वायरल हुई थी आरिफ और सारस की। अखिलेश यादव ने बाकायदा आरिफ को बुला करके सम्मानित किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पशु पक्षी अधिनियम के तहत आरिफ को जो है कानपुर भिजवा दिया था। अब एक और वीडियो सामने आया दोस्तों, किसका है पता है? देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का। काबिश अजीज ने 2 तस्वीरें लगाई, एक तरफ आरिफ सारस के साथ खड़ा हुआ है और एक तरफ अमृता फडणवीस एक तोते के साथ बैठी हुई है। और काबिश अजीज ने बहुत सटीक सवाल उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरिफ का सारस पालना गैर कानूनी था, इसलिए अलग कर दिया। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के लिए मकाऊ तोता पालना लीगल है। एक देश दो कानून। और इस तरीके के तमाम सारे मौके सामने आए हैं जहां पर एक देश में धर्म के आधार पर कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।